हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। OHT ओवरहेड टैंक का कोनिकल वाल, जो कोन वाल है, इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में डिस्कस आज करने वाला हूँ कि हम इसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कोन वाल का। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, तो अभी एक स्टेप भी मिस मत कीजिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मैं वीडियो को आगे मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को मैं इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूं, जो ड्राइंग में जो दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो हमारा कोन वाल है, इसका थिकनेस कितना है, 225 mm है। क्लियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर टू सेंटर जो डाया कॉलम का दिया है कितना, 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा जो कोनिकल वाल है, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ से जो रिंग बीम टॉप से कोनिकल जो हमारा कोन वाल है वो कितना हाइट उठ रहा है। ठीक, इसका आपको यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना है, जो कोन वाल कितना हाइट जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा कोन वाल जा रहा है टॉप में, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया कितना हुआ। क्लियर, तो यहाँ पे आपको डाया दिया हुआ कितना, 15 मीटर। तो इसका हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस मालूम चल जाए। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाया हो गया, तो हम हाफ किए तो हमारा सेंटर से यहाँ तक का रेडियस मालूम चल गया। ठीक, हमको कॉलम यहाँ पे 9 मीटर, कॉलम टू कॉलम सेंटर कितना दिया है, 9 मीटर दिया है, सेंटर टू सेंटर कॉलम का डाया। ठीक, तो हमको कैलकुलेशन कर लेना है, जहाँ से हमारा कोन वाल स्टार्ट हो रहा है इधर भी ऐड कर लेना है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको ये जहाँ से हमारा कोन वाल चालू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का डाया मालूम चल गया, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारा इसका भी रेडियस मालूम चल गया। ठीक, ये हमको कोन वाल कितना ऊपर है हाइट, वो कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डाया हमको मालूम है, तो हाफ किए थे रेडियस। हमको यहाँ से जहाँ से कोन वाल चालू हो रहा है यहाँ से हमारा सेंटर तक का, यहाँ तक का हमको डाया मालूम है, और सेंटर तक का हमारा हाफ करेंगे तो रेडियस मालूम चल जाए। क्लियर फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा आगे एक डिटेल से डायग्राम बना के समझाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, ये लोग आपके सामने देख पा रहा होगा कि हम इसका एक डायग्राम बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग को ऊपर टॉप में हमारा चौड़ाई क्या है, यहाँ पे टॉप में इसका कोनिकल जो कोन वाल होता है, कोनिकल वाल, इसका टॉप में जो हमारा जहाँ पर रहेगा वहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा होगा तो डाया ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारा जहाँ से कोन वाल चालू होता है वहाँ पे डाया कम है, तो इसका ही हमारा यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई कम है तो डाया भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे डाया आपको यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको कम मिलेगा। वैसे ही हमने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर आपको इसका जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो रेडियस होगा वो कम होगा। ठीक, तो जैसे हमारा सेंटर से यहाँ तक का, जहाँ तक हमारा कंक्रीट फेस है वहाँ तक का रेडियस कितना है, 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर। ठीक फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से बॉटम में आपका कितना है, 4 मीटर 125 mm। ठीक, इसका जो थिकनेस है 225 mm बना दिया। इसका हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हुआ, 2 मीटर 425 mm। क्लियर फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा फार्मूला बताता हूँ कि कैसे आपको इसको कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों के सामने दिख पा रहा होगा, हमारा v = क्या होता है, π/3 × h। ठीक, उसके बाद आपको दिख पा r का स्क्वायर, r कितना है हमारा, 7.5 का स्क्वायर करना है प्लस, ठीक है, r1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर प्लस अपनो क्या करना है, r × r1। r हमारा कितना है, 7.5, हमारा r1 कितना है, 4.125। ठीक है, 4 मीटर 125 mm। ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हमारा वॉल्यूम निकालने का यही फार्मूला होता है। क्लियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। ठीक, तब हमने इसको क्वांटिटी निकालने के लिए 2 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। ठीक, एक तो हम जो पहला कैलकुलेशन करेंगे हमारा सेंटर से लेके हमारा जो कंक्रीट एज है उस जो हमारा रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 7.5 मीटर। हमारा सेंटर से यहाँ भी और यहाँ जहाँ तक कंक्रीट एज है वहाँ तक का रेडियस कितना दिया है, 4 मीटर 125 mm। तो हम इससे कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे। ठीक, तो वो जो हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे उसका हमने नाम दे दिया कितना, क्या, V1। सेंटर से एज तक का क्या दिया, V1। अब सेंटर से हमारा आउटर एज में, ठीक, आउटर एज में जब जाएंगे तो इसका रेडियस हमारा अलग हो जाएगा। हमारा इनर का रेडियस कितना है, 7.5, इसमें हम 225 ऐड करेंगे तो हमारा V2 का रेडियस मालूम चल जाए। क्लियर फ्रेंड्स, आपको टॉप में समझ में आ गया। वैसे ही सेम टू सेम आपको बॉटम में करना है। सेंटर से एज तक का हमारा रेडियस कितना है, 4 मीटर 125, तो हम इसमें 225 जोड़ेंगे तो हमारा ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा V1 हो जाएगा। जब यहाँ सेंटर से हम आउटर में जाएंगे 225 जोड़ेंगे तो हमारा V2 हो जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, V1। क्लियर फ्रेंड्स, समझ गए। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि V1 कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद हम V2 निकालेंगे, फिर हम आपको आगे कैलकुलेशन समझाते हैं।
जैसे कि आप लोगों के सामने ये दिख पा रहा होगा हमारा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, जब हमसे ये पूरा कैलकुलेट कर रखे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। V1 का हमारा सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा, π/3 कर लेना है इंटू h, यानी जो ये हाइट हमारा जो कैलकुलेट हम किए थे, यहाँ से मैं रिंग बीम टॉप से हमारा कोनिकल वाल कितना ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, वो हो गया हमारा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट लिख लेना है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको करना है r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेंटर से जहाँ तक कंक्रीट एज है उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक, उसके बाद प्लस आपको क्या करना है, जो यहाँ भी सेंटर से यहाँ जो कंक्रीट एज है उसका भी स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, फिर प्लस आपको r यानी 7.5 इंटू 4 मीटर x यानी 4.125 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर फ्रेंड्स, आप जब इसका कैलकुलेशन करके लेके आएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आएगा कितना है 264 m3। ठीक है, 264.80 m3 आपका निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, V1 का हमारा कितना m3 निकल है, 264.80 m3 निकल के क्या आया, V1। ठीक, वैसे ही हमने आपका कैलकुलेट कर रखे हैं V2 भी मैं आपको क्लियर से समझा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा V2 है। V2 में आपका सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, π/3 कर लेना है। ठीक है, इंटू अपना जो हाइट रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे समझना होगा, जो हम V2 निकाल रहे हैं इसका हमारा रेडियस बढ़ गया। रेडियस कितना था यहाँ 7.5। ठीक है, तब हमारा रेडियस कितना हो गया 7.725 हो गया। क्लियर, कैसे होगा, तो हम 7.5 में हमने 225 से हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना होगा 7.725 हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर करेंगे प्लस। ठीक है, आपको यहाँ पर बॉटम में कितना था 4 मीटर 125 था, तो 4 मीटर 125 में हमने 225 ऐड कर दिए। ठीक है, कितना हो गया 4 मीटर 350 का स्क्वायर कर दिए प्लस आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा टॉप में जो हमारा रेडियस बना, जो हमारा बॉटम में रेडियस बना, उसको हम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखना, ठीक है, r इंटू r1, तो यहाँ भी हम वही किया r इंटू r1। जब हम V2 का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 285.124 m3 निकल के आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आपका V का वॉल्यूम कितना 264.80 m3 निकल के आया, V2 का जो वॉल्यूम निकल के आया कितना 285.124 m3 निकल के आया। अब हमको इसको जब हम कोन वाल का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब V2 माइनस V1 करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, V2 माइनस V1, जब जैसे आप लोग के यहाँ पे क्लियर से आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो हमारा लिखा हुआ है कितना है V अब हम निकालेंगे V बराबर V2 माइनस V1 करेंगे। V2 का हमारा कितना वैल्यू आया 285.124 m3। हम इसमें से जब माइनस करेंगे V1 का 264.80 m3 को, तो हमारा टोटल जो क्वांटिटी निकल के आएगा 20.324 m3 निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इसमें कुछ समझ गए होंगे कि हमारा एक यहाँ से एज का फेस पकड़ना है, उसका भी निकाल लेना है, फिर अब यहाँ जो यहाँ एज कंक्रीट एज तक का रेडियस, फिर उसके बाद 225 जोड़ेंगे, उसका रेडियस से हिसाब से हम इसका दोनों का अलग निकालेंगे, एक अंदर फेस से फिर एक आउटर फेस से निकालेंगे। ठीक है, आउटर फेस माइनस अंदर फेस करेंगे। ठीक है, यानी V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारा टोटल m3 निकल के आ जाएगा 20.324 m3। यानी आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझे होंगे। अगर कुछ ना कुछ आप लोग सीखा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।